सभी को राम राम। आज ट्यूसडे है और मैं आपको हर बार की तरह पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ बताने वाला हूं। तो मारुति और टोयोटा वाले एक एसयूवी बना रहे हैं, ये आपको पता ही होगा। तो मारुति वाले अपनी मिड साइज एसयूवी जिसका नाम होगा विटारा, उसका जुलाई में अनवील किया जाने वाला है। और उससे पहले टोयोटा वालों के एसयूवी जिसका नाम होगा हाई राइडर, उसका विटारा से पहले अनवील किया जाएगा। मारुति वाले अपनी इस मिड साइज एसयूवी को नेक्सा से बेचा करेंगे, ना कि अरीना से। और इन दोनों में माइल्ड हाइब्रिड और हाइब्रिड दोनों इंजन मिला करेंगे, ये इन कंपनियों ने कंफर्म किया है। आगे बढ़ें तो फरारी कंपनी को आप जानते होंगे, ये सुपर कार्स स्पोर्ट कार्स बनाते हैं। तो ये अपनी कंपनी की सबसे पहली एसयूवी बनाने वाले हैं जिसका नाम थोड़ा अजीब सा है, जो कि है प्योरो सेंग्यू। इसका ग्लोबल डेब्यू होगा सितंबर में। इंडिया आएगी या नहीं आएगी कुछ नहीं पता। अगली न्यूज़ भी मारुति की ही तरफ से है। तो इसने कुछ दिनों पहले अपनी नई ब्रेजा का डेब्यू किया है और इसकी बुकिंग्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप 11,000 रुपये से इसकी बुकिंग करवा सकते हैं और 30 जून को ये लॉन्च होने वाली है। आगे बढ़ें, स्कोडा ऑक्टाविया काफ़ी प्रीमियम सेडान है, जो कि 2001 में इसका डेब्यू किया गया था इंडिया में फर्स्ट टाइम। तब से लेकर अब तक इसकी 1 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं। ये महंगी गाड़ियों की 1 लाख यूनिट्स बिकना काफ़ी बड़ी बात होती है, इसलिए इस न्यूज़ को कवर किया है मैंने। तो सभी स्कोडा ऑक्टाविया के ओनर्स को और स्कोडा कंपनी को वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आगे बढ़ें तो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि ओला वाले 2023 तक एक सेडान, इलेक्ट्रिक सेडान लॉन्च करने वाले हैं। तो अभी एक नहीं 3 सेडान लॉन्च करने वाले हैं। उनमें से एक सेडान का प्रोडक्शन 2023 के आखिर से शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगली न्यूज़ है हमारी हुंडई की तरफ से। तो जो अभी हुंडई की टुक्सन बिकती है इंडिया में, जो कि काफ़ी ओवर प्राइस लगती है और इसके लुक्स भी कुछ खास अच्छी नहीं है, तो इसकी नेक्स्ट जनरेशन इंडिया आने वाली है। इसका ऑफिशियल डेब्यू होगा 13 जुलाई को और लगभग अगस्त में ये लॉन्च कर दी जाएगी। पेट्रोल डीजल दोनों इंजन के साथ आएगी और शायद से इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिला करेगा। और अगली न्यूज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि मुंबई में एक इलेक्ट्रिक नेक्सॉन में आग लग गई। 22 जून की बात है ये। 2 व्हीलर्स की तो हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज़ आती ही रहती है कि इस स्कूटर में आग लग गई, इस कंपनी का स्कूटर जल गया वहाँ, ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं हर दूसरे तीसरे दिन। पर नेक्सॉन इलेक्ट्रिक की शायद से पहली न्यूज़ ऐसी है जिसमें कि आग लगी हो। इस इंसिडेंट्स को टाटा वालों ने काफ़ी सीरियस लिया है और टाटा वालों ने एक नई टीम बनाई है जो कि इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये आग क्यों लगी, कैसे लगी और किस कारणवश लगी। और उसके बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। आगे बढ़े तो BMW 340i 50 के जाहिर एडिशन को लॉन्च किया गया है 68.9 लाख रुपीज़ में। और इस एडिशन को BMW के M परफॉर्मेंस डिवीज़न के 50 साल पूरे होने की खुशी में लॉन्च किया गया है। भारत NCAP की खबरें मार्केट में 2017 या 16 से चल रही हैं, जो कि अभी तक बन नहीं पाया है। तो फाइनली नितिन गडकरी जी ने इसके ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को अप्रूव कर दिया है। तो अब जल्द ही भारत NCAP चालू हो जाएगा। और भारत NCAP में इलेक्ट्रिक गाड़ियां और CNG गाड़ियां, दोनों गाड़ियों का भी क्रैश टेस्ट किया जाएगा और इसमें हर गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया जाएगा। तो जैसे ही ये बात मार्केट में आई तो मारुति वालों का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि भाई ये चीटिंग है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी नई कार लॉन्च हुई और उसका क्रैश टेस्ट किया ही किया जाए। तो ये तो गलत है। अगर आप लोगों को याद हो तो ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट है मारुति सुजुकी की गाड़ियों ने कुछ ज़्यादा अच्छा स्कोर कर नहीं पाया। अगर हम ब्रेजा को छोड़ दें, जैसे कि एस्प्रेसो हो गई, वैगनार हो गई, स्विफ्ट हो गई, अल्टो हो गई, तो इन्होंने 0 स्टार या 2 स्टार का ही स्कोर कर पाया। तो हो सकता है इसलिए इन्होंने ऐसा बोला हो सकता है। तो ऐसे स्कोर आने के बाद मारुति वालों ने ऑफिशियली कह दिया था कि हम ग्लोबल NCAP को अपनी गाड़ियां क्रैश टेस्ट करने के लिए नहीं देंगे। और अब ये जब भारत NCAP की बात चल रही है तो मारुति वालों का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और मारुति वालों का कहना है इंडियन मार्केट अलग है, यहाँ के लोगों को अलग गाड़ियाँ चाहिए, ये बाहर का मार्केट नहीं है। और वैसे इनका कहना सही भी है, क्योंकि यहाँ के लोगों को एक कार भी खरीदनी है, उससे माइलेज भी बिल्कुल 20 से ऊपर का चाहिए, कार ज़्यादा खर्चे ना उनसे करवाए, और ये जब कार को बेचने निकले तो कार की कीमत भी अच्छी मिल जाए। मतलब यहाँ के लोगों को सब कुछ चाहिए और सेफ्टी यहाँ के लोग ज़्यादा ध्यान में देते नहीं हैं। तो ये सब मारुति वाले ही दे पाते हैं इतना सब इन लोगों के लिए, इसलिए हो सकता है इन्होंने ऐसा कहा हो। तो ये कंपनीज खुद एक्सेप्ट करने लगी हैं इन बातों को। आगे बढ़े तो होंडा वाले 2 SUVs को लॉन्च करने का सोच रहे हैं। एक तो होगी सब कॉम्पैक्ट SUV और दूसरी होगी मिड साइज SUV। जो इनकी सब कॉम्पैक्ट SUV है उसका कोड नेम है 3US और जो मिड साइज SUV है उसका कोड नेम है 3RA। और ये दोनों ही गाड़ियाँ इन्हीं की जो सेडान आती है होंडा अमेज, इसके प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगी।
अभी हाल ही में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट RS SUV को रिवील किया है, तो हो सकता है इसी का प्रोडक्शन वर्जन ये अंत में लॉन्च कर दें। आगे बढ़ें तो MG हेक्टर के फेसलिफ्ट को टेस्ट करते हुए देखा गया है और हो सकता है कि आगे साल की शुरुआत में से लॉन्च कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक स्टार लेबलिंग शुरू की है टायर्स के लिए। इसमें होगा ये कि टायर्स को टेस्ट करके उन्हें एक स्टार रेटिंग दी जाएगी और उस स्टार रेटिंग से आपको ये पता लगेगा ये टायर्स को मेरी कार में लगाने से मेरी कार का माइलेज बढ़ेगा या घटेगा या कैसा रहेगा। मिशेलिन के टायर्स का आपने नाम सुना होगा। इस कंपनी के टायर्स ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग का स्कोर किया है। इस कंपनी के टायर वैसे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आते हैं और थोड़ा प्रीमियम भी होते हैं और ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप किसी टायर कंपनी की इच्छा है कि वो अपने टायर को टेस्ट कराए तो वो करा सकती है, बाकी ये मैंडेटरी नहीं है कि नहीं आपको करवाना ही पड़ेगा। तो बस इतनी न्यूज़ थी इस पिछले हफ्ते की 4 व्हीलर मार्केट की, और बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर कोई इंटरेस्टेड हो इस प्रकार की वीडियोस देखने में तो आप उसे ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।